हुआ, लिखा गया, कहा गया कि बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा, बड़ा आत्मिक राजा, यानी कि आत्मिक महात्मिक, ये कोई नई बात नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें ऐसे कदम उठाने भी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से ये अपील करता हूं, क्या पहली बार ऐसा हो सकता है कि राजनीतिकता से अलग कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई आम जनता का व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर जिम्मेदारी के साथ बैठ सकता है? ऐसी मैं अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से, तमाम उन वोटरों को अपील करता हूं जिनकी वोट से ये राष्ट्रपति का पद चुनाव होना है। ऐसी हम अपील करते हैं और उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर भेजा है, हमने गृह मंत्री जी को भी लेटर भेजा है, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी को भी लेटर भेजा है। ये कई दिन पहले लेटर हमने भेजा था। उसके बाद हमने विपक्ष के भी तमाम नेताओं को पत्र भेजा है। सोनिया गांधी जी को भी भेजा है, अखिलेश यादव को भी भेजा है, हमने ममता बनर्जी को भी भेजा है, महाराष्ट्र के सीएम को भेजा है, तेलंगाना के सीएम को भेजा है, आंध्र प्रदेश के सीएम को भेजा है, अरविंद केजरीवाल को भी हमने पत्र भेजा है और पंजाब के सीएम को भी पत्र भेजा है और हमने उसमें अपील की है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, हम उसमें अपना नॉमिनेशन डालना चाहते हैं। क्या सभी राजनीतिक लोग राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर क्या सही में अंतर आत्मा की आवाज पर क्या ये निर्णय करते हैं कि हाँ, इस बार हम एक सामाजिक व्यक्ति को ये पद देने को तैयार हैं, हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पद देने को तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है उस पर बैठे राष्ट्रपति जी की जिम्मेदारी बन जाती है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति हो, देश के सामने कोई निर्णायक मोड़ जब आता है तो राष्ट्रपति न्यायिक दृष्टि से निर्णय करे और अपनी बात को मजबूती के साथ उसके ऊपर अपना निर्णय सुनाने की क्षमता रखते हों। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस बात को लेकर हमने सबको पत्र भेजा है, सबसे हमने अपील की है और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां कुछ अपनी मजबूरियां समझती हों, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है इस पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे वोटर जो इसमें वोट करेंगे वो निर्दलीय भी चुनाव जीत कर आए हैं। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मेरा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो निर्दलीय चुनकर आए वोटर हैं वो मेरा समर्थन करें, जिनकी संख्या के बल पर मैं अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकूं। और नॉमिनेशन फाइल मेरा हो जाता है, उसके बाद गारंटी की बात है कि हम सभी के पास अपनी वोट मांगने जाएंगे और हमें इतना आस और विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे, हमारा नॉमिनेशन फाइल हो जाए। हम इस बात को भी जान रहे हैं कि एनडीए की तरफ से, राज्य की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, हम इस बात को जान रहे हैं। और विपक्ष के नाम पर खड़गे जी ने और पवार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दो लोगों ने, उन्होंने भी यशवंत सिन्हा जी का नाम घोषित किया। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं, लेकिन उसके बाद भी संभावनाएं बची हुई हैं। क्या इतिहास रचा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि निर्दलीय के तौर पर हमें वो लोग समर्थन करें जो भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से निर्दलीय चुनकर आए हैं प्रतिनिधि? मैं उनसे विशेष अपील करूंगा कि कम से कम आप ही ये पहल करें और आप मेरे को ये पत्र भेजें
और हमें कहें कि हम आपके साथ हैं, हमारा नॉमिनेशन फाइल हो जाए, फिर हम सभी दलों के पास हम वोट मांगने जाएंगे। सत्ता पक्ष वालों के पास भी जाएंगे, हम विपक्ष वालों के पास भी जाएंगे, हम सभी के पास जाएंगे। इस तरह की हमारी अपनी आज की हमने अपनी बात रखनी है, आपके माध्यम से रखी है, और ये हमारा आज का विषय है। हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि भारतवर्ष में इस प्रकार की पहल अगर हुई है तो मुझे पूरी आशा है कि हमारा नॉमिनेशन फाइल होगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से इसमें दिशा निर्देश होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 वोटरों की हाजिरी जरूरी है, तभी हम नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। तो आज का मेरा विशेष आग्रह और अपील मीडिया के माध्यम से सभी से मेरा ये है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जिसके बाद आगे चलकर ये इतिहास बने, ये बात हमेशा के लिए सबके सामने रहे, विश्व के अंदर एक उदाहरण बनकर हम लोग पेश करें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार से भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। आज का मेरा ये विषय है कि नहीं, मैं नहीं बन सकता, लोक लाज मर्यादा का भय है। फिर दूसरे हारे हुए को पूछा जाए कि आप बन जाओ, कि नहीं हम नहीं बन सकते, यानी कि वो गारंटी चाहते हैं कि हम चुनाव जिता जाए तब हम बनेंगे। फिर तीसरे को पूछा जाए और फिर एक हारे हुए को ही चुन लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो पहले कुछ रहा है, हम नहीं रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक का हम हिस्सा हैं, इसलिए हम निर्भय होकर बीच में आए हैं। इसलिए हमने अपील की है कि इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक लोगों से अलग हटकर एक सामाजिक और आध्यात्मिक सनातनी को ये पद दिया जा सकता है, जो चुनकर आए लोग हैं। और कबीर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि हम सबके लिए बराबर होते हैं, ये नीति बराबर की होती है, हमारी न्यायिक दृष्टि होती है। ये कबीर जी के न्याय की बात मैं इसलिए कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने अपील सार्वजनिक शुरू की है, जो कि मुझे करनी चाहिए थी और करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति सटेज से भी इस बात को बार बार कहता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं आप किसी राजनीतिक घर में जन्म लें, कोई जरूरी नहीं आप किसी बड़े उद्योगपति के यहाँ जन्म लें। ऐसी बातें खूब हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने एक कदम उठाया है। स्वामी जी